الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول छोड़ना, कुरान से दिलचस्पी पैदा करना, ये हमारा असल मकसद है। कुरान से दिलचस्पी पैदा करने के लिए हम बिल्कुल बुनियादी तौर से हम बात करना चाहते हैं, बहुत ही बुनियादी तौर पर से बात करना चाहते हैं। एक औरत चाहती है कि हमारा बेटा हाफिज बने, हमारा बेटा जो है कुरान दिलचस्पी पैदा करने वाला बने, तो उस मां को चाहिए कि जब वो हमल से रहती है, हामिला हुआ करती है, उसी वक्त से वो कुरान को ज्यादा पढ़ती रहे, कुरान को ज्यादा सुनती रहे। वो एक पेट में बच्चा जो है तरबियत पा रहा है, वो पल रहा है, वो बढ़ रहा है, और ये कुरान को बार बार सुनते रहती है, कुरान की तिलावत करते रहती है। तो साइंटिस्टों का ये मानना है कि उसका असर उस मां के पेट में पलने वाले बच्चे पर जरूर होता है। पहला स्टेप हमारा ये होगा, जब मां के पेट में बच्चा रहता है तभी से उसको कुरान को सुनना, कुरान को सुनाने का माहौल, कुरान की तिलावत का माहौल पैदा करना होगा। काम करती रहे, कुरान को सुनती रहे, तिलावत सुनती रहे और खुद भी तिलावत करती रहे, तो ये उसका पहला स्टेप होगा। और जो मां अपने पेट में बच्चे को रखते हुए कुरान को सुनती है और कुरान को सुनाती है या पढ़ती है या पढ़ाती है, तो आने वाला बच्चा जरूर कुरान से मोहब्बत करने वाला पैदा होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे इन मासूम बच्चों से जो है कुरान को दिलचस्पी पैदा करने का, जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा होने के बाद इसको दूध पिलाने का मरहला चलता रहता है, साल 2 साल का जो मरहला दूध पिलाने का हुआ करता है, इस मरहले में भी उसको कुरान सुनने और सुनाने का माहौल पैदा करना होगा। दूध पिला रही है, कुरान सुन रही है, दूध पिला रही है, कुरान सुना रही है, दूध पिला रही है, तिलावत कर रही है, दूध पिला रही है, कुरान पढ़ रही है, कुरान देख रही है, तो ऐसे माहौल में भी उस बच्चे के अंदर कुरान से दिलचस्पी पैदा होगी। फर्स्ट स्टेप जब उसकी मां के पेट में रहता है बच्चा। सेकंड स्टेप जब ये दुनिया के अंदर आ जाता है तो उस वक्त जो है उसको पढ़ना होगा। फिर ये बच्चा जरा सा बड़ा होता है, साल 2 साल का आगे बढ़ जाता है, जरा वो रेंगने के लायक बन जाता है, चलने के फिरने के लायक बन जाता है। 1.5 साल के बाद वो जो है सहारा लेकर चलना शुरू कर देता है, 2 साल में तो भागना शुरू कर देता है बच्चा। तो ये चलते फिरते बच्चों को जो कि समझ नहीं पाते हैं, लेकिन घर में कुरान की तिलावत उसको सुनाते रहना है। कानों में गाने सुनाने के बजाय, कानों में कार्टून के गाने सुनाने के बजाय, कानों में जो है दूसरे रेम सुनाने के बजाय इसको ये सुनाना होगा, कुरान की तिलावत उसको सुनाना होगा। आज हमारी माएँ क्या करते हैं जानते हैं आप, कि भाई ये बच्चा 2 साल का हो चुका है, ये काम करना चाहती है लेकिन किचन में जाती है, ये पीछे भाग के उसके पीछे आ जाता है, वो किचन के कट्टे पर चढ़कर खड़ा होना चाहता है, वो उसके सामान खींचना चाहता है, वो उसके गोद में बैठना चाहता है, ये पकाना चाहती है लेकिन पकाने नहीं देता, ये काम करना चाहती है, ये काम करने नहीं देता, और ये जो कुछ मशगूल होना चाहती है मशगूल होने नहीं देता, ये पीछे पीछे लगा हुआ रहता है, गोद में बैठना चाहता है, सामान खींचता है और गिराता है, गिरता है, ये सब कुछ करता रहता है। तो मां सोचती है अरे यार काम करने नहीं दे रहा है बच्चा हमारा, है ना, काम करने नहीं दे रहा बच्चा। तो क्या करती है माँ, चलो घर में इंटरनेट है और लैपटॉप है, सिस्टम है, उसको ओपन करके वो क्या कहते हैं उसको देखते हैं ना बच्चे, क्या देखते हैं, कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं, कार्टून दिखाना शुरू कर देते हैं। अब ये कार्टून के सामने बैठता है बच्चा तो बिजी हो जाता है। अब ये माँ फील करती है अरे वाह एक बड़ी मुश्किल से बड़े जो है मुसीबत छुटकारा मिल गया, वो बच्चा बैठा हुआ है, घंटों बैठा हुआ उसके सामने, अब एक काम करने में हाफिज समझती है। यानी हमारे काम से डिस्टर्ब को हटाने के लिए अपने बच्चों के लिए हम क्या सहारा ले रहे हैं,
कार्टून का सहारा ले रहे हैं। और ये कार्टून का इतना आदी बन जाता है कि 6 महीने के बाद अगर उसको कार्टून अगर बंद कर दिया जाएगा ना, तो हाथ से वो लैपटॉप को मारना शुरू करेगा, वो लैपटॉप को तोड़ना शुरू करेगा। फोन अगर हाथ में नहीं दोगे ना, तो फोन को लेकर पटकना शुरू कर देगा। उतना उससे एडिक्ट हो जाता है, उतना उससे मानुस हो जाता है। अगर कार्टून ना दिखा जाए तो पैर जमीन पर पटकना शुरू कर देता है। सिस्टम है तो सिस्टम को मारकर तोड़ना शुरू कर दे। उसको बताना जरूरी, जैसे एक नशे वाले को नशा न मिले तो क्या होगा, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और जैसी वैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो आज का आज हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है। मोबाइल देखा अगर ना दिया जाए तो कैसे जिद करता है वो। क्या ये नशा नहीं है? ये नशा है बच्चों को। हम समझते हैं कि शराब पिए तो ही नशा होगा, हाँ गुटखा खाए तो ही नशा होगा। आज के बच्चों को शराब से बढ़कर ये कार्टून का नशा लगा हुआ है, ये मोबाइल का नशा लगा हुआ है, गेम का नशा लगा हुआ है और उसके रेम्स का नशा लगा हुआ है। ये नशा हमारी मां अपने बच्चे को लगा रही है आज, और उसको उसका एहसास भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए? ऐसे मोमेंट में करना क्या मौलाना? बच्चा बहुत सताता है, काम नहीं कर सकते हम, अगर उसको अपने साथ रख के काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? तो एक काम कर सकते हैं आप कि भाई जिस यूट्यूब के जरिए आप कार्टून बता रहे हैं, जिस यूट्यूब के जरिए आप उसको जो है रेम्स बता रहे हैं, तो वहां पर छोटे छोटे नन्हे बच्चों की तिलावत के वीडियोस भी उसके अंदर हैं। छोटा बच्चा 2-3 साल का बच्चा इतनी प्यारी आवाज से तिलावत कर रहा है कि आप सुनेंगे तो बस सुनते रहना दिल बोलता आपको। ऐसे बच्चों की तिलावत उसको लगा कर दे दो आप, ऐसे बच्चों की किरात उसको लगा कर दे दो आप। ऐसे बच्चों के बहुत सारे उसमें ऐसे भी जो है यूट्यूब के अंदर वीडियोस हैं। एक मुअल्लिम है, वो पढ़ा रहा है, साथ में बच्चे दोहरा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो आप उसको लगा कर दे। तो वो कुरान को जब सुनता रहता है ना, प्यारी आवाज के अंदर, मीठी आवाज के अंदर, सुरीली आवाज के अंदर, इसके अंदर भी वो गुनगुनाने का जज्बा पैदा हो जाता है, इसके अंदर भी वो पीछे पीछे दोहराने का जज्बा पैदा हो जाता है। तो अगर इसको चुप बिठाना ही चाहते हैं आप, तो तिलावत लगा कर दे दें उसको, बच्चों की किरात ला कर दे दें उसको, बच्चों के मुकाबले उसमें रहते हैं वो उसको लगा कर दे दें, तो इससे थोड़ा छुटकारा आपको मिल सकता है। लेकिन आप मुकम्मल तौर पर उसी के हवाले कर देना चाह रहे हैं तो आप गलती पर हैं। आपको टाइम निकालना होगा, आपको उसको टाइम देना होगा। आज अगर माँ बाप अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो आज जो है टीवी टाइम देने तैयार बैठा हुआ है, कार्टून टाइम देने तैयार बैठा हुआ है, हमारे बच्चों को गुमराह करने तैयार बैठा हुआ है। वो 24 आवर्स अपने बच्चों को खींच रहा है, इधर बुला रहा है, इधर बुला रहा है। अपने बच्चों को छोड़ दोगे, तुम टाइम नहीं दोगे, फिर वो उसके हवाले हो जाएंगे। तो बच्चों के सामने कुरान की तिलावत होना चाहिए। इन बच्चों को कुरान से मोहब्बत पैदा करने के लिए इनको खूबसूरत कुरान का तोहफा भी लाकर देना होगा। भाई ये बच्चे सेंटर को जा रहे हैं, यहाँ दारुल हुदा के अंदर सेंटर, यहाँ पर तहफीज का इंतज़ाम है, असर से लेकर 8 बजे तक इंतज़ाम है। मौलाना हमारा बच्चा जा ही नहीं रहा मौलवी साहब, बस वो खेलना चाहता है, बस वो बहाने बनाता रहता है। आज मौलाना नहीं थे, आज छुट्टी दे चुके हैं, आज मन नहीं करता है, सर दुख रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाँ ऐसे बहाने बनाता रहता है। तो ऐसे मौके पर उसको एक बेहतरीन जो है कुरान तोहफा ला कर दें। जब कुरान का तोहफा ये लेता है ना, तो फिर वो रिफ्रेश हो जाता है, फिर वो जो है इससे दिलचस्पी इसके बढ़ना शुरू कर देती है। तो वक्तन फवक्तन कुरान का तोहफा बच्चे को ला कर दें, और ला कर देने के बाद उसे कहें कि भाई ये आपका प्लेस है, यहाँ पर आप कुरान को सजा लो, यहाँ पर कुरान को आप रख लो, ये हिस्सा आपका है, ये पार्ट आपका है, इतना जो है सेपरेट पोर्शन ये आपका है। उसको यानी उभारें कि भाई देखो ये पूरा जो क्या कहते हैं उसको एक बॉक्स है ना, ये आपका है, इसमें आपको सजा लेना है, ये आपको रखना है, आपकी बुक्स इसमें ऐसे रखना है, कुरान इसमें ऐसे रखना, उसको मसरूफ कर देंगे, उसको कुरान का तोहफा ला कर देंगे। तो इसके जरिए भी बच्चों में कुरान से दिलचस्पी पैदा होना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप कि कुरान दिलचस्पी पैदा करने के लिए
आप जो है कुरान के अंदर जो मुख्तलिफ अंबिया कराम के किस्स हैं वो आप उनको सुनाएंगे। अगर आपको वो सुनाने का टाइम नहीं है या आपके पास जो सुनने का टाइम नहीं है या पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ऐसे किस्स हमारे पास मौजूद हैं, उन किस्स को लेकर बच्चों को सुना सकते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला कैसे मछली के पेट में रखा और कितने मछली के पेट में रहे, फिर कैसे निकाला, फिर कैसे बाहर आए, वो सारी बड़ी दिलचस्प अंदाज में जो है कहानियाँ मौजूद हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा, हज़रत हाजरा का किस्सा, हज़रत सारा का किस्सा मौजूद है, अस्हाबुल फील का किस्सा मौजूद है, और जो है बेशुमार किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा मौजूद है। यानी कुरान के जो किस्स है ना, इन कुरान के किस्स को सुनाने की जरूरत है। अगर हमारे बच्चे कुरान के किस्से सुनना शुरू कर देंगे तो जैसे अपने सिलेबस के बुक्स में किस्से पढ़कर वो सिलेबस के बुक से मोहब्बत हो जाती है, वैसे इस कुरान के किस्स को सुनने के बाद इस किताब से भी उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है। एक बच्चे के सामने दो किताबें हैं, एक मैथ्स की किताब है और एक रेम्स वाली किताब है और एक किस्से कहानी वाली किताब है। चॉइस करो बोलो तो मैथ्स की छोड़ देगा, वो किताब चॉइस कर लेगा। तो कुरान के अंदर किस्स हैं, ये समझाएं उनको, ये सुनाएं उनको। भाई यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे छोटे थे, कैसे बड़े हुए, फिर कुएं में कैसे डाले गए, फिर बादशाह के पास कैसे चले गए, फिर वैसा क्या हुआ वैसा क्या हुआ, सुना सकते हैं आप उनको। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तख्त पर बैठकर जा रहे हैं, कैसे तख्त उड़ रहा है, कैसे चूंटियों से बातें कर रहे हैं, कैसे जो है वो जानवरों से बातें कर रहे हैं, कैसे जिन से बातें कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, सब किस्से मौजूद हैं। आप उनको सुनाएं, आप उनको दें। यानी हर चीज का मवाद मौजूद है। आज आपको जो है छोटे बच्चों के लिए कुरान में कितने किस्से हैं, वो सब के लिए किताब बनाई गई है। वो किताब ले लें, आप वो किताब लेकर घर में रखें, कुरान को बाजू रखें और किताब ओपन करके जो है खुद बच्चों को पढ़ने दे दें या पढ़कर रोजाना एक एक किस्सा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो इससे बच्चों को कुरान दिलचस्पी पैदा होगी। है मौजूद, सब कुछ बनाने वालों ने बना दिया है। और मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।